तो बहुत बार सुने हैं, तो कन्या प्रथम पूरी में जब पैर रखती है तो अपने पति देव अर्थात आपसे निवेदन करती है, क्या कहती है? अन्नपूर्णा मुझे बनाना अपने घर की नाथ, पाग प्रणाली का प्रबंध सब रखना मेरे हाथ। हे पति देव, आज जिस प्रकार से अन्नपूर्णा यानी लक्ष्मी माता की तरह आप हमारे सामने पेश हुए विष्णु भगवान की तरह, और विवाह में कुछ चीज़ें आपके साक्षी थी। अभी अग्नि को बार बार ये जो है फोटोग्राफर हटा रहे तो बताने नहीं दे रहे, है ना? क्यों? क्योंकि आपके विवाह कर्म के प्रथम साक्षी अग्नि देवता हैं, और इन्हीं को ये जो है हटाते हैं। तो प्रथम देवता कौन है हमारे विवाह के साक्षी? अग्निदेव। क्योंकि हमने जैसे आपको बैठाया है कन्यादान स्वरूप होने से पूर्व ही हमने पहले अग्नि को जलवाया है, आपके आचार से अग्नि को पूजन करवाया है। तो प्रथम जो है तो सबसे पहले आपको प्रवेश देते हैं ये हैं। द्वितीय साक्षी हमारे जो है तो देवगण हैं, जिनको हम यहाँ पे पूजमान करके बैठाए हैं। कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्त। कलश में जो है 33 करोड़ देवता जो होते हैं सब वास करते हैं, है ना? ये हो गए। तिथि, यदि आपके विवाह शाम को हो रहा रात्रि में तो ध्रुव तारा आपके साक्षी हैं। अगर दिन में हो रहा है तो साक्षात भगवान सूर्य नारायण। और चतुर्थ, दोनों तरफ के आचार्य हम और ये आपके कर्म के सारे से कोई पूछेगा विवाह आपने कराया तो हम बताएंगे आप कराएंगे। और पंचम साक्षी जो है तो हमारे लड़की पक्ष के और आपके पक्ष के जो बुजुर्ग छोटे बड़े बच्चे सब बैठे हैं, ये पंचम साक्षी हैं। इन सबके सामने आपका विवाह हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ब्राह्म विवाह। ये हमारा जो है वैदिक धर्म से परिपूर्ण विवाह है, इसलिए कन्या की बात को सम्मान से मानना चाहिए। दूसरी कूली पर कन्या पाँव रखेगी, फिर आपसे कहती है बल भर धन में सुख दुख में रखना सहचरी बनाए। 11 हो जाते हैं जब एक एक मिल जाए। अगर संख्या हम ऐसे वैसे लिखेंगे तो क्या पढ़ोगे? तो संख्या को ऐसे वैसे लिख दिए तो क्या हो गया? 11 बाप 11 की संख्या में हो। अभी तक जो कपड़ा कमाए जो कपड़ा खाए जहाँ कपड़ा ऐसे घूमे और सो गए थे। लेकिन अब कन्या कहती है नहीं, जो भी कार्य करोगे मेरे प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। हमसे बता के करोगे कि हम उपवास नहीं करें, सत्य हमसे बता के करोगे तभी दाम्पत्य जीवन में समन्वय बना रहेगी, लड़ाई करेगी। यह दूसरी बात कन्या की बहुत मोस्टली विचार करने योग्य है। जो विचार करते हैं उनके जीवन में फिर लफड़े नहीं पड़ते। तीसरी बात, घर की पाली रहे न खाली, गोधन से भरतार, दूध दही पर हो मेरा पूरा पूरा अधिकार। हे पति देव, आज तक जो आपने खर्च किया है अपने मनमानी किया है, लेकिन आज से जो आप खर्च करोगे हमें भी जानकारी दोगे। घर की पालियाँ यानी कि जोड़ियाँ कभी खाली करके काम नहीं करना चाहिए। 10 रुपए है 1 रुपए बचाओ, लेकिन बचा के जरूर रख देना चाहिए। 10 के 10 साफ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है आप करोगे तब मैं आपके काम में चौथी बात, मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति और भंडार, सारे आय व्यय पर हो मेरा पूरा पूरा अधिकार। सर्विस करते हैं आप ना, कई रुपया महीना कमाते हैं, अभी तक शायद कोई ढंग से पूछा नहीं है ना। तो ये कहने मतलब उसका भी विचार हमें जीवन में उतारना पड़ेगा। स्तंभ है हमारे जीवन के, है ना।
देखिए इस समय मैं आपके वेदी पर हूँ, आचार्य हूँ, आचार्य के बाद ये मेरी बहन भी है, पर आचार्य वेदी में होने के नाते मैं वही बोलूँगा जो परम सत्य है, ये बात समझिए। इसलिए इसका भी विचार हमें आपको सबको जीवन में करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो वही दिक्कत होगी। इसलिए ऐसा आप करोगे तब मैं आपके बाम में आऊँगी। 5वीं बात, रीति अनुकूल धर्म का करना कभी नियम मत भंग, और यज्ञ याद दान आदि कर्म में रखना मुझको संग। रीति अनुकूल उस स्त्रियों के ऋतु क्रियाएं होती हैं, उस क्रिया के अनुकूल पुरुष को कार्य नहीं करना चाहिए। यज्ञ करें, दान करें, जप करें, तप करें, मंदिर में जाएं, देवालय में जाएं, तीर्थ में जाएं, यहाँ तक कि पितरों की साथ अथवा तर्पण करें तो अपने पत्नी को साथ में लेकर ही करें, तभी पूर्ण हो सकता है, नहीं अधूरा है। हे पति देव, ऐसा करोगे तब मैं आपके बाम में। 6वीं बात, जीवन भर सुख देना मुझको हे जीवन आधार, अजगर के आगे मत करना कुछ अनुचित व्यवहार। जिस प्रकार से आप 5 तत्वों के सामने आज मुझे अपनी स्त्री बना के ले जा रहे हो, उसी प्रकार से जीवन भर मेरी मर्यादा का पालन करना, उल्लंघन मत करना। यदि हमसे कोई त्रुटि अथवा भूल चूक होती है तो आप समाज में मुझे प्रताड़ित नहीं करें, अपने घर में ले जा करके रूप से साधारण से बता देंगे, मैं समझ है ना। ऐसा आप करोगे तब कन्या आपके भाग। 7वीं, इस लोक परलोक सुधाकर रखना उत्तम उद्योग, इस जीवन भर हे जीवन धन रहे मेरा सहयोग। हे पति देव, धन सब कमाते हैं, पर धन की मोस्टली 3 गति होती है, जानते हैं आप? दान, भोग, नाश। धन अच्छा कमाइए, अच्छी बात है, धन कमाना चाहिए, तो उसमें से दशांश दान करें और पर्याप्त भोग करें, नहीं नष्ट हो जाए। इसलिए वो ऐसा धन कमाएं कि इस लोक में काम करे, हमारे परलोक जाने के बाद भी हमारे नाती पोते बाल बच्चों के भी काम में आए, ऐसा धन हमें जीवन में संचित करना चाहिए। ये पति देव, ऐसा आप करोगे तब मैं आपके नाम जाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या बताइए, नहीं दबावा जा रहा। 7 बार कन्या ने आपसे मांगी है, तो आपने भी कहा है कि हे देवी, तुम्हारे 7 वचनों का पालन नहीं करूंगा, लेकिन कुछ शर्तें बातें 5 बात भी हैं जिनको तुम्हें मानना। आचार्य बोलेंगे। चलिए, तो वर के 5 वचन हैं जो कि लाभप्रद हैं, सुनिए सब कोई प्रेम से और तुम भी समझ लो। वर कहता है, हे देवी, तुम्हारे 7 वाक्यों का पालन मैं तब करूंगा जब इन 5 वाक्यों का पालन तुम मेरे अपने जीवन में उतार रखोगे तब। पति कहता है, वन उपवन में देवी अकेले रखना कभी न पैर, पति के संग बिना पत्नी के अच्छी नहीं है सैर। ये देवी कहीं भी जाना है, बाजार में, हाट में, मंदिर में, नदी में, तालाब में, कभी भी अकेले स्त्री को एकांत में नहीं जाना चाहिए। पति का आदेश थोड़ा साथ हो तभी जाना चाहिए। ऐसा तुम करोगे तब हम तुम्हारे 7 वचनों का पालन करता रहूंगा। कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं। दूसरी बात, सुरा से बियो मत वालों से करना कभी न बात, कुसंगियों के सम्मत से दुख नाना भात। और ये हमारे समाज में बहुत गंदा प्रचलन हो ही गया। यहाँ जो है तो देवता करे, सुरा सेवियों मत वालों से करना कभी न बात, उनसे बातें न करो। देखना तो दूर है, सुनना दूर है, बातें भाग जाओ। ऐसा अगर आप करोगे, सुरा सेवियों से, मतवालों से, कुसंगियों के संगत में चलोगे तो दाम्पत्य जीवन में नाना प्रकार के कलह होंगे ही, है ना।
इसलिए ऐसा कभी नहीं करना है, तो तुम्हारे सातों वचनों का पालन नहीं। तीसरी बात, बिन पूछे और बिना बुलाए मायके हो न पयान, और अपने आप कहीं जाने से हो नहीं सम्मान। बिना बुलाए यद्यप कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन खासतौर स्त्रियों का मायका बहुत प्रिय होता है, लेकिन यदि मायके से बुलावा न आवे तो किसी भी स्त्री को मायका नहीं जाना चाहिए। उदाहरण के लिए सती और शिव में बहुत बड़ा काम हुआ था, कथा बनाई। ऐसा करोगे तब हम तुम्हारे सातों वाक्यों का पालन करता रहूँगा। चौथी बात, सील छोड़कर कभी न हंसना और रखना यह मर्याद, अधिक हास से होता है दुख नाना भांति विवाद। स्त्रियों को कभी भी खा के मार के बड़े जोर से समाज में दांत निकाल के नहीं हंसना चाहिए। घूंघट के अंदर से हंसी होनी चाहिए, वही पतिव्रता व्रत है। स्त्री के गुरु 3 है और गुरु 7 हजार। सुत जाए व्यंजन रचे गावे मंगल 4, यही 3 गुण अगर जिसके पास है वो लक्ष्मी है, नहीं मान लो लक्ष्मी है। भाई यह बात जब मानोगी तब हम जो है तुम्हारे साथ वचनों का पालन करूँगा। अंतिम बात वर कहता है, पति कितना भी हीन दीन हो रखना उस पर प्यार, निगमागम यह बतलाते हैं नारी धर्म का सार। नारी के लिए केवल एक ही धर्म बताया गया है शास्त्र में, किसी भी धर्म पढ़ लो। हिंदू धर्म में केवल उसके लिए एक ही ग्रंथ बताया गया है, उसका सार अंश केवल पति होता है। मंदिर जाए, न तीर्थ जाए, न देवालय जाए, न गुरुद्वारा जाए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि पति की सेवा सच्चे मन से कर रही तो। और पति अपना हीन हो, दीन हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, बहिरा हो, कैसे भी हो, लेकिन आपके लिए वही सब कुछ है। और जो यह बात को मानता है वो जीवन में हमेशा जो है सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए यह सब 5 बातें आपकी और 7 बातें आपकी बड़े पूर्वक से ध्यान रखिएगा। जीवन में कभी होने वाला नहीं है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।